हेलो फ्रेंड्स, पति हो जाए धनवान अगर पत्नी धोती है इस दिन अपने बाल। अगर आप भी चाहते हो पुरानी जानकारी, आप हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सुहागिन महिलाएं सप्ताह में यह 3 दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। आप सभी को और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है यह सभी जानिए, और साथ ही हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं, यदि किसी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में अनेक परंपराएं और रीति रिवाज का विशेष महत्व माना गया है। इन परंपराओं को, रीति रिवाजों को महत्व में रखते हुए कुछ कार्य करने से पहले शुभ और अशुभ का ध्यान रखना चाहिए तथा आप सबको यह तो पता ही होगा, धर्मशास्त्र के अनुसार विशेष दिनों के अलावा सुहागिन महिलाओं को अपने बाल धोना निषेध है माना गया है। अगर सुहागिन महिलाएं सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती हैं तो इसके कारण उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उनके परिवार पर भी कष्ट आ सकता है। तो आइए जानते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं किस दिन बाल सुहागिन महिलाओं को धोने चाहिए या किस दिन नहीं धोने चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी से बात करते हैं। नंबर 1, बुधवार के दिन कुंवारी कन्याओं को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी कन्या बुधवार को बाल धोती है तो उसके मायके पर उसका प्रभाव होता है, इसलिए बुधवार के दिन कुंवारी कन्या को बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। नंबर 3, बृहस्पति वाले दिन सुहागिन महिलाएं तथा कन्याओं को भी बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए और ना ही पोछा लगाना चाहिए। बृहस्पति के दिन बालों को धोने से धन नष्ट होता है तथा पति की आयु पर प्रभाव पड़ता है तथा पुरुषों को भी बृहस्पति के दिन बालों को नहीं धोना चाहिए और ना ही नाखूनों को काटना चाहिए तथा सरसों का तेल भी बिल्कुल भी बृहस्पतिवार को नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, लगातार हर बृहस्पति को करते हो, तो आपका धन हानि हो सकता है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी आप सभी को नहीं करना है। नंबर 4, सोमवार के दिन यदि कोई सुहागिन महिला बालों को धोती है तो बड़ा संकट आने की संभावना हो सकती है। अगर कोई मजबूरी है, पाठ पूजा है, तो आप सोमवार को बाल धो सकते हो, लेकिन लगातार हर सोमवार को बालों को नहीं धोना चाहिए। परिवार को इस संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, सुहागिन महिलाओं को मंगलवार के दिन बालों को नहीं धोना चाहिए। अगर वह मंगलवार के दिन बालों को धोती हैं तो बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और गंभीर बीमारी भी हो सकती है। आप जानते हैं किस दिन बालों को धोना शुभ माना गया है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे किस दिन बालों को धोना शुभ माना गया है। शुक्रवार वाले दिन सुहागिन महिलाओं को बालों को धोना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो महिलाएं शुक्रवार के दिन बालों को धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी दिन आप बाल ना धो सके तो शुभ कार्य में जाना है, पूजा पाठ में जाना है, तो आपको स्नान आदि करके गंगा जल को अपने ऊपर छिड़ककर किसी भी शुभ कार्य में या पूजा पाठ में या व्रत में शामिल हो सकते हैं। गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। सुहागिन महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब वह मांग में सिंदूर लगाती हैं तो आप स्नान आदि करके ही मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। अगर हो सके तो अपने पति से सिंदूर लगवाना चाहिए। ऐसे में पति की आयु लंबी होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा रहता है। जितना आप सिंदूर लंबा भरोगे उतना ही पति की आयु लंबी होती है और कभी भी सुहागिन महिलाओं को
अपना सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए तथा सुहागिन महिलाओं को किचन में जाने से पहले स्नान आदि कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप किचन में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे अगर कोई मजबूरी है तो उसके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। उसकी स्थिति को माता रानी भी समझती हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको स्नान आदि करके पूजा पाठ करके ही किचन में जाना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किचन की सफाई हमेशा रखें। भोजन ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को हमेशा धन्यवाद अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हो, आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। नंबर 2, जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और गुस्सा करती है, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है, हमेशा उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। इसीलिए पुरुषों को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, और स्त्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए घर में खुशियाँ और शांति बनाए रखें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा प्रवेश करती हैं और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद हमेशा रहता है। नंबर 3, शास्त्रों में कहा गया है कि घर की स्त्रियां या पुरुष द्वारा झाड़ू में कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए और ना ही झाड़ू को इधर उधर फेंकना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को महालक्ष्मी का अवशेष माना गया है। अगर आप ऐसा करते हो तो माँ लक्ष्मी के क्रोध के पात्र बनते हो। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा उचित स्थान पर रखना चाहिए। साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। नंबर 4, घर की महिलाओं को कभी भी घर में जूठे बर्तन इधर उधर नहीं डालने चाहिए और ना ही शाम के समय किचन में जूठे बर्तनों को छोड़ना चाहिए। जिस घर में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा करता है, उस घर में हमेशा धन की कमी होती है और कंगाली आती है। इसलिए हमेशा समय पर खाना खाने के बाद किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और बर्तनों को इधर उधर नहीं रखना चाहिए। हमेशा बर्तनों को अपने उचित स्थान पे अवश्य रखना चाहिए। नंबर 5, सुहागिन महिलाओं को हमेशा अपना सिंदूर अपने पास रखना चाहिए। किसी और को उसे लगाने के लिए कभी नहीं देना चाहिए और ना ही दूसरे का सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि वह आपके सुहाग की निशानी है। खासकर अपने बिछिया और बिंदी, सुहाग की चूड़ियाँ, इन सब चीज़ों को हमेशा अपने पास छुपाकर रखना चाहिए और उसके करने के लिए उसे लगाने के लिए कभी नहीं देना चाहिए। अगर आपको किसी को देना है तो अलग से खरीद कर दे सकते हो। जब भी आप सुहाग की चूड़ियाँ, बिछिया और सिंदूर खरीद कर ले तो उससे पहले माता रानी के पास रखकर आशीर्वाद अवश्य ले ले। आप उसको लगा सकते हो और माँ दुर्गा का आपको हमेशा सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मिलता है। अपने घर में हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए। अगर कोई पुरुष रोज पूजा पाठ नहीं कर सकता तो उसकी स्त्री को पूजा पाठ करना चाहिए। घर की महिलाएं रोज पूजा पाठ करती हैं तो उस घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है। बहुत सारी परिस्थितियों में आप रोज पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो स्नान नहीं कर सकते तो सुबह आप पूजा पाठ कर लेना चाहिए, लेकिन वह दूसरे घर का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह आपके घर का ही सदस्य होना चाहिए। कुछ स्थितियों में हम रोज पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो जब आपकी स्थिति सुधर जाए तो आपको पूजा करनी चाहिए। जिस घर में पूजा पाठ होता है, घर में वहाँ देवी देवता निवास करते हैं और कोई भी परेशानी नहीं आती है। परंतु जिस घर की स्त्री गलत तरीके से काम करती है, झाड़ू पोछा बाल धोती है और बुरे शब्दों का प्रयोग करती है, उस घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। स्त्री को घर की लक्ष्मी माना गया है, इसीलिए स्त्रियों को कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। छोटी छोटी टिप्स हमारे जीवन को सुखमय बनाए
रखती हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही एक बार जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। छोटी टिप्स हैं और किसी को ठेस पहुंचाने की आशा नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ये छोटी टिप्स हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी हैं और महत्वपूर्ण हैं, तो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो के साथ। सो राधे कृष्णा, बाय बाय फ्रेंड्स। और अपना साथ ही ख्याल रखिएगा और हम आशा करते हैं हमारे वीडियो आपको पसंद आए।